जय मसीह की प्रियो, क्या आपने कभी ऐसा प्रेम देखा है जो धोखे के बाद भी बना रहता है? क्या कोई पति अपनी वह विचारनी पत्नी को दोबारा स्वीकार कर सकता है? और क्या परमेश्वर भी हमें वैसे ही प्रेम करता है जैसे एक धोखा खाया प्रेमी? आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी लेकिन गहराई से आत्मिक कहानी को, होशे और गोमेर की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हम सब की आत्मिक स्थिति की तस्वीर है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि होशे परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था और एक दिन परमेश्वर ने उसे ऐसा आदेश दिया जो शायद किसी को भी विचलित कर सकता है। होशे 1 और 2 के वचन को जब आप देखेंगे तो जानेंगे परमेश्वर ने होशे को क्या आज्ञा दी थी। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर ने होशे से क्या कहा? एक व्यभिचारिणी स्त्री को अपनी पत्नी कर होशे ने आज्ञा मानी और गोमेर से विवाह किया। पर गोमेर ने होशे को धोखा दिया। वो बार बार पराये पुरुषों के पास जाती रही, कभी प्रेम की तलाश में, कभी अपनी इच्छाओं में बहकर। होशे का दिल टूटा, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य गहरा था। ये कहानी एक गहरी आत्मी सच्चाई दर्शाती है। जिस प्रकार गोमेर ने होशे के साथ विश्वासघात किया, वैसे ही इस्राएलियों ने परमेश्वर के साथ किया। फिर भी जब गोमेर गुलामी में बिक गई तो परमेश्वर ने फिर आदेश दिया, जा और उस स्त्री को फिर से प्रेम कर, जिसे आप पढ़ सकते हैं होशे 3 और उसके 1 के वचन में। होशे गया, उसने कीमत चुकाई, 15 रुपए चांदी और जौ देकर अपनी पत्नी को फिर से खरीदा। क्या ये सिर्फ प्रेम है? नहीं, ये परमेश्वर का अटल, अनंतन और क्षमा करने वाला प्रेम है। होशे और गोमेर की कहानी हम सभी को याद दिलाती है कि हम चाहे जितनी बार परमेश्वर को छोड़ दे, वो हमें फिर से बुलाता है, वो हमें फिर से खरीदने को तैयार है, क्योंकि उसका प्रेम हार नहीं मानता। मसीह प्रेमियों, आगे हम जब बाइबल में होशे 14 और 4 के वचन को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, मैं उनकी भटकन को चंगा करूंगा, मैं उन्हें उदारता से प्रेम करूंगा। इस वचन के अनुसार परमेश्वर, हम जब परमेश्वर से भटक जाते हैं तो परमेश्वर हमें बार बार अपने पास बुलाने के लिए बहुत सी योजना बनाते हैं और हमें उदारता देकर हमसे प्रेम करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम तेरे सामने आते हैं उस गोमेर की तरह जो तुझसे दूर चली गई। हमने तेरे प्रेम को अनदेखा किया, तेरी वफादारी को तोड़ा, फिर भी तू हमें बुलाता रहा, हमें स्वीकार करता रहा। हे प्रभु, आज हम लौट आते हैं, हमें क्षमा कर, हमें तू फिर से अपना बना ले। जैसे होशे ने गोमेर को अपनाया, वैसे तू हमें फिर से उठा ले। हम तुझसे दूर गए, पर अब हम लौटना चाहते हैं। हमें तेरे प्रेम की गहराई में डुबा दे, हमें अपनी आत्मा से भर दे, हमें बदल दे, हमें नया बना दे। हे परमेश्वर, हम तेरे प्रेम को समझ नहीं सकते, क्योंकि ये प्रेम उस सीमा से परे है जो हम सोच सकते हैं। जब हम पाप में थे, जब हमने तुझसे मुंह मोड़ा, जब हमने तुझे धोखा दिया, तो फिर भी हमारे पास आया। तूने होशे की तरह हमें खरीदा अपने पुत्र यीशु मसीह के बलिदान से। हे प्रभु, आज हम तेरे प्रेम को स्वीकार करते हैं। हम पाप में नहीं रहना चाहते, हमें शुद्ध कर, नया बना और अपने अनुग्रह से भर दे। जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है प्रभु, तो उन्हें छू। जिनके रिश्ते टूटे हैं तो उन्हें जोड़, जिनका विश्वास कमजोर है तो उन्हें संभाल, जिन्हें लगता है कि वो कभी योग्य नहीं हो सकते, उन्हें बता के तूने उन्हें पहले से ही अपनाया है। हमें ऐसा प्रेम दे जो शुद्ध हो, त्यागपूर्ण हो और सच्चा हो। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, पिता इन्हें सुने और ग्रहण करें। आमीन।
मेरे प्रियो, याद रखिए, कोई भी इतनी दूर नहीं गया कि परमेश्वर उसे वापस ना ला सके। बस हमें अपने पापों से मुड़कर परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ऐसा है हमारे साथ कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र यीशु नासरी को भी अपने पास नहीं रख छोड़ा और हमारे पापों के लिए कुर्बान करने के लिए संसार को दे दिया, जिससे हमारे पाप क्षमा हुए और हम दोबारा अपने बनाने वाले परमेश्वर के साथ मेल कर पाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के प्रेम को जाने और परमेश्वर में दोबारा आने में ना डरे कि हमारे पाप क्षमा होंगे या नहीं। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी बाइबल की रहस्यमय कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे और आप परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं आगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आपको परमेश्वर संभाले और आशीषित करे। सभी को जय मसीह की।